सीज़न ऑफ था तो इस वजह से रनिंग वाटर जो है ना, ये अभी कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं होटल में, तो वो कमरे में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए अब ये यहाँ पे बाहर ही करना पड़ेगा काम। कहाँ का इलाका? गोराबाद हो गया या गोर फार्म? नहीं, गोहराबाद ना है। चिलास में क्लास में पढ़े लिखे हैं? 30 साल तक बाहर नहीं निकला, घर से बाहर नहीं निकला 30 साल। अच्छा, घर के अंदर छोड़ के जाओ ना, वो बंदा बोल गया यार फला बंदा हमारे पास आ जाए सामान लेने। ये देखिए मज़ा इस तरह आता है ना। उनजा और गजर मतलब क्या पे है ना, इसी पीछे ये लाहौर रावलपिंडी वगैरह से ये इसके नबील भाई की जिंदगी जाने। ये ड्यूटी सख्त है असल में यार, लोगों को घर बैठे बैठे जगह का मज़ा आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वज़ीर भाई के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप रही। उन्होंने अपने इलाके की हिस्ट्री के बारे में, जो कोई फॉरनर्स यहाँ पे आए या कोई जो टूरिस्ट आते हैं उनके बारे में बताया। चलें जी, अब चलते हैं यहाँ से लालक जान शहीद के मज़ार पे और वहाँ जाके दुआ वगैरह करते हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। ये बाकी टीम खड़ी हुई है। ताहिर भाई, और सर नाम क्या आपका? इम्तियाज भाई गुजरांवाला से, ये भी यहाँ पे होते हैं, पोस्टेड हैं मज़ार पे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। बाइक पे जाना है या पैदल? अच्छा बस चले हैं। मेरा बस नहीं चलता सर, मैं उतना ही कर रहा हूँ। चले अब ये घर है। ये जनाब घर है लालक जान शहीद के बेटे, वो अब तैयार करा रहे हैं इनको। हाँ, अच्छा तो ओदा अपना जरा गिरात था। अच्छा गिरा देता, ठीक। ये उनके भाई हैं। और हाँ, पहला जो घर था उनका, वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने गिरा दिया, अभी नया बना रहे हैं बेटा उनका। तहसीलदार तारिक, ठीक है। ये आगे जनाब मज़ार है और मज़ार के साथ ही होटल वज़ीर भाई का, जहाँ पे हमने स्टे किया। अल्लाह अकबर, टक शॉप बनी हुई है पास। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अल्लाह अकबर। ये जनाब है हवलदार लालक जान का, और वो साइटेशन उधर भी दी हुई है कुछ, और यहाँ पे भी। हवलदार लालक जान इस वक्त तक अगले मोर्चे पर नहीं, बल्कि कंपनी कमांडर के हेडक्वार्टर में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अगले मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने अपनी खिदमत पेश की, ये जानते हुए कि अगले मोर्चों पर दुश्मन की जद में आएंगे। हवलदार लालक जान ने आगे जाने पर इसरार किया और इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी चोटी पर नबर आजमा होने के लिए कमर बांध ली। हवलदार लालक जान जैसे निडर और हौसलामंद NCO की मौजूदगी उस चौकी के बाकी जवानों के लिए मशअल राह साबित हुई। उसके हौसले बुलंद हुए और उसने सब ने दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ठान ली। जून के आखिरी हफ्ते में एक रात को दुश्मन की एक बटालियन की नफरी ने हवलदार की चौकी पर भरपूर हमला किया। हमले के दौरान लालक जान अपनी सलामती से बेखबर मुख्तलिफ पोजीशनों पर फायरिंग गिराते रहे, हर मोर्चे में जाकर हौसला बढ़ाते रहे। रात भर हमले जारी रहे, लेकिन लालक जान ने दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम बना दिया। सुबह दुश्मन लाशों के अंबार तोड़कर पसपा हो गया। दूसरी रात मजीद कमक हासिल करने के बाद दुश्मन ने एक बार फिर चारों अतराफ से लालक जान को उस हद भी बेबाकी से जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के उस हमले को भी नाकाम बना और दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई को दुश्मन ने हवलदार लालक जान पोस्ट पर तोपखाने से भरपूर फायरिंग की और गोलों की बारिश करता रहा। रात को दुश्मन एक बार फिर लालक जान की पोस्ट पर 3 तरफ से हमला किया। इस हमले के दौरान दुश्मन के फायर से लालक जान शदीद जख्मी हो गए। कंपनी कमांडर के
इंतजार के बावजूद अपनी पोस्ट पर जख्मी हालत में डटे रहे और दुश्मन का मुकाबला जारी रखा। आखिरकार दुश्मन के उस हमले को नाकाम बना दिया, लेकिन उसके साथ ही जख्मों की तार लाते हुए अपनी पोस्ट पर ही शहीद हो गए। जुर्रतमंदी का सबूत देते हुए अपने मोर्चे का आखिरी वक्त तक दफा किया और दुश्मन के हर हमले को पसपा किया। उस दिलेरी की मिसाल शाज़ों में अंदर मिलती है। वो दुश्मन के सामने एक रिसाई दीवार की माने डटे रहे और अपने मुट्ठी भर सिपाहियों की मदद से दुश्मन की भारी नफरी और साजो सामान के चक्के छुड़ा दिए। जख्मी हालत में ये हवलदार लालक जान दुश्मन से नंबर आजमा रहे और आखिरी वक्त तक अपनी चौकी का दिफा करने सीना पर रहे। हवलदार लालक जान के दिलेराना इकदाम और बेबाक हौसलामंदी और जज्बा शहादत के अतराफ में इन्हें निशान हैदर का एजाज़ दिया गया। वह हवलदार लालक जान शहीद, निशान हैदर। कमाल। ये लालक जान साहब के मज़ार के सामने यहाँ पे ताहिर भाई और TRC के मेंबर और फाउंडर ये खराज अकीदत पेश करते हुए, और यहाँ पे साथ ही इनकी आर्मी के तमाम शहदा जो हैदरान बटालियन के हैं उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। और ताहिर भाई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए जी, अब राजे खराजे अकीदत पेश करते हैं। लालक जान हवलदार शहीद, निशान हैदर। माशाल्लाह। एहतराम है खुद से ये हमारे मुल्क के शहीद हैं जनाब, जिन्होंने हमारे वतन के लिए कुर्बानी दी, बेमिसाल कुर्बानी। बेमिसाल। और सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो ऑनर है, एजाज, निशान हैदर, हवलदार। क्या बात है। ये चीज़ जो है ना बड़ी इंस्पायर करती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े रैंक पे होने की बहादुरी, शुजात, ईमानदारी आप किसी रैंक पे भी दिखा सकते हैं। और हवलदार लालक जान ने इस पूरे इलाके का नाम अब लालकाबाद वो उन्होंने रख दिया। हंदोर वैसे ये पुराना नाम है, लेकिन अब ये इसे लालकाबाद कहते हैं। और माशाल्लाह इन्होंने साबित किया है कि यार इंसान अगर चाहे तो बहुत बहादुर किस मकाम पे नहीं जाता। और पूरे इलाके के लिए अपनी इज्जत समेटी है। यहाँ पे यासीन वैली में, और पूरे अभी वही बता रहे थे, यहाँ पे इम्तियाज साहब जो यहाँ पे पोस्टेड हैं इस जगह की मेंटेनेंस वगैरह के लिए, देखभाल के लिए, कि यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं और आके अपना अप्रिसिएशन और फिर आगे तहसीन पेश करते हैं इस जवान को, जिसने कितनी बहादुरी से मुल्क की सरहदों का और मुल्क की इज्जत का दफा किया। ऐसे जवान जो मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, हम सब उनके लिए उनकी ख्वाहिश करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला ऐसे मजीद भी जवान हमारे फौज में हैं भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है वो, और उनको उनकी हिफाजत करे। हर पाकिस्तानी, हाँ, अल्लाह ताला ऐसा करे ऐसे कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे और अपने मुल्क और के लिए बिल्कुल। और अपना जो बेसिक ये है कि देखिए इनको इज्जत इतनी मिली है क्योंकि इन्होंने अपना काम किया है। कई नालायक ऐसे नहीं है जो अपना काम नहीं करते। अब क्या करें, अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे, क्या कह सकते हैं। ताहिर भाई ने कहा कि बस इसको गिरी गल कर ये जनाब TRC ग्रुप में मोहब्बतों के रंग TRC के संग लालक जान की मज़ार पे बिल्कुल मोहब्बतों के रंग से हुए। कैप्टन सुहैल शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद सरवर, असल से सारे 65-71 होना उस टाइम पे। हाँ जी सर, एक को पोजीशन च बैठ के ना कम हो जाता। उल्टे पहले पूरा एकदम उल्टे हाँ जी पूरा इस तरह से देखिए, पूरा इस तरह ये इस तरह अगो फिर
ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ये लालक जान के वालिद साहब की खबर। इसको भी अंदर ही कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अंदर नहीं करना। व्लॉग को ख़त्म करने से पहले आपको लालिकाबाद की कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी खूबसूरत ये वैली थी। तो ये था जनाब लालिकाबाद से यासीन वैली में आज का व्लॉग, और इसको यहाँ पे एंड करते हैं। क्या पुरसकून वैली है। आई होप कि आपको भी देख के इस वैली को एक सुकून सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारी वैलीज को देखा है लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का सुकून था। तो एनीवेज नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह हमारा, यहाँ से हंदूर से हम जाएंगे दरकुत, और बहुत ही कमाल की जर्नी थी। इस पूरी जर्नी की हाईलाइट कह लो कि वो हमारा विज़िट था। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। अपना कमेंट ज़रूर मेंशन कर दिया करें, अगर व्लॉग पसंद आए, कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट करनी हो वो बता दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।